इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आपको दिखाते हैं रूस का एक ऐसा वीडियो जो वाकई में आपको हैरत में डाल देगा। रूस का वो शाहकार जिसे लेकर रूस दावा करता है कि ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतों के लड़ाकू विमान से कई गुना बेहतर है। आप अपनी स्क्रीन पर पहली बार देख रहे हैं रूस के द्वारा निर्मित Su-35 की ये तस्वीरें, जो विमान हिंदुस्तान भी खरीदना चाह रहा है, जिसके लिए करार पहले से हो चुका है। इसे साझा तौर पर हिंदुस्तान के लिए विकसित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये विमान अपने आप में अब तक के सभी लड़ाकू विमानों में सबसे अलहदा होने जा रहा है। सुखोई 35, जी हाँ, ये वो विमान है जो हिंदुस्तान भी रूस से खरीदने वाला है। मिसाइल फायर पावर में या फिर इसके एरियल स्पिन की बात करें या इसके डक मूवमेंट की बात करें, ये सब कुछ करने में सुखोई 35 सुखोई MK-30 से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जो कि फिलहाल हिंदुस्तान के हवाई बेड़े में शामिल हैं। तो बहुत जल्द ये हवाई जहाज़ आप हिंदुस्तान के वायुसेना में भी देखेंगे, जो फिलहाल रूस ने आज दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लश्कर के आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में दिख रहा वो शख्स है जो लश्कर का जिला कमांडर बशूर है, जबकि उसके साथ कुछ और आतंकी भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के जंगल में सीख कबाब बनाते वक्त शूट किया गया था। दरअसल आतंकी ऐसा वीडियो जारी कर यह प्रोपेगेंडा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो कश्मीर में खुलेआम घूम सकते हैं, कश्मीर में वो आतंक की वारदातों को कैसे बड़ा बना सकते हैं। और ये वीडियो दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन के लड़ाकों के मनोबल को और बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि जमात-उद-दावा का मुखिया हाफिज सईद फिलहाल हाउस अरेस्ट में है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत और गर्मा सकती है। यह ताज़ा वीडियो अभी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। कश्मीर में एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों से आतंकवादियों को मदद मिलती है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन जब सेना अध्यक्ष ने इस बात को स्पष्ट किया कि वो स्थानीय लोग जो पत्थरबाजी के जरिए या अन्य तरीकों से या प्रोसेशंस निकालकर, मार्च निकालकर आतंकवादियों की मदद करते हैं, जब उनका एनकाउंटर सेना के द्वारा किया जा रहा हो तो उन्हें भी आतंकवादी की श्रेणी में रखा जाए, इस पर अब सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत के बयान पर नजर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अब केंद्र सरकार की नीति पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या इसकी वजह से कश्मीर में भारतीय सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ेगा और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होगी। पत्थरबाजी, घाटी में आतंक से लोहा लेते जवानों को अपनों के हाथों ही इस वार को सहना पड़ रहा है। कुलगाम, हंदवाड़ा और बांदीपुरा के एनकाउंटर्स के बीच स्थानीय लोगों की पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई थी और इस तरीके से आतंकियों की मदद पर सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने चेतावनी भी जारी की थी। अब ये मुद्दा कश्मीर की सड़कों से उठकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्षी दलों को जनरल विपिन रावत के बयान पर सियासत न करने की नसीहत दी है। इस प्रकार की बात कहना निंदनीय ही नहीं, एक पाप है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक के बाद एक सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाए और सेना अध्यक्ष की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। जो लोग सेना की आड़ लेकर के राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो शायद बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। कुछ ऐसे ही अल्फाज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के भी थे। दरअसल इस बहस की वजह बने कांग्रेस नेताओं के वो बयान जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के बयान को कटघरे में खड़ा कर दिया था। आर्मी चीफ आपने कभी बॉर्डर पे लड़ाई लेते नहीं, डिप्लॉयमेंट वहां से कर देता, जैसे कश्मीर के लिए ऑर्डर वो कर रहे हैं। अपने ही जवानों पर पत्थर फेंकने वालों पर सेना प्रमुख के बयान पर कांग्रेस का ऐतराज थोड़ा समझ से परे नजर आता है। लेकिन इस बयान के बाद कश्मीर में सरगर्मियां जरूर बढ़ गई। कश्मीर में प्रशासन ने लोगों को एनकाउंटर साइट से 2 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि अगर इस एडवाइजरी का उल्लंघन किया गया तो धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखने में छोटे से नजर आने वाले ये पत्थर कितना बड़ा नुकसान करते हैं,
अब ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन सियासत का दस्तूर मानो अजब है, जहां सेना जैसी संस्था को भी बहस में घेर लिया जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आइए आपको ले चलते हैं कश्मीर की जमीनी हकीकत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो जवान पत्थर उठाकर कश्मीर में आतंक का राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में वो कश्मीरी नौजवान हैं जो कि कश्मीर की भलाई चाहते हैं, या दरअसल ये वो भटके हुए लोग हैं जो पाकिस्तान से आए पैसे के दम पर हिंदुस्तान के फौजियों पर पत्थरबाजी करते हैं? और ये मामला किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। आप इसे श्रीनगर से लेकर कुलगाम, हंदवाड़ा, बांदीपुरा, दक्षिणी कश्मीर के तमाम इलाके, यहां तक कि अब उत्तरी कश्मीर में कहीं पर भी देख सकते हैं। खास करके जब शुक्रवार को नमाज अता की जाती है दोपहर में, उसके बाद जो झंडे निकाले जाते हैं, जो बयानबाजी होती है, जो पत्थरबाजी होती है, यह प्रदर्शित करती है कि कश्मीर में एक बड़ा तबका है जो लगातार पाकिस्तान के इशारे पर न सिर्फ सुरक्षा बलों पर पत्थर बसाने का काम करता है, बल्कि दुनिया को जतलाने का काम करता है कि कश्मीर में अस्थिरता है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। चेहरे पर नकाब, जुबान पर आजादी के खोखले और झूठे तराने और दिल में अपनी ही मातृभूमि के लिए नफरत, कुछ इस तरह के ये पत्थर बरसाने वाले कश्मीर में अपने गुनाहों को अंजाम देते हैं। आर्मी चीफ की सख्त चेतावनी के बावजूद जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर की सड़कों पर पत्थरबाजी हुई। जामा मस्जिद इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्ट के बीच क्लैशेस हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस शेलिंग की, जिसके बाद ये प्रोटेस्टर्स वहां से डिस्पर्स ऑफ हो गए। हिंदुस्तान की रोटी खाने वाले और पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले इन नकाबपोशों को देखकर पता चल जाता है कि ये कोई बच्चे नहीं बल्कि नौजवान हैं और इन्हें खूब पता है कि ये कैसी घटिया करतूत को अंजाम देते हैं। दरअसल इन नौजवानों के जहन में भारत विरोधी जहर भरा जाता है और ये जहर भरने वाले कोई और नहीं बल्कि घाटी में ही रहने वाले पाकिस्तान के प्यादे हैं। सुनिए अलगाववादी मीर वाइज का ये बयान। खासकर जो फौजी सरबराह का बयान आया है, उस बयान को हम बेशक बेहद अफसोसनाक करार देते हैं। बस ऐसी ही कुछ देश विरोधी बातें की जाती हैं, झूठे ख्वाबों और नोटों के चंद टुकड़े फेंके जाते हैं और ये नौजवान अपनी ही सरजमी और उसके रक्षकों को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सेना साफ कर चुकी है कि इस किस्म की आतंक परस्त हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीआरपीएफ जैसे सुरक्षा बलों ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। अब इन नौजवानों के लिए जरूरी है कि ये सुधर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का झूठा बहकावा इनके और कश्मीर के कल को तबाह कर सकता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। और अब बिहार सरकार की एक ऐसे फरमान की चर्चा कर रहे हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करती है कि दुनिया में ऐसी मिसाल आज तक कहीं नहीं है। बिहार सरकार ने सरकारी फरमान जारी किया है जिसके जरिए कहा गया है कि तमाम बिहार सरकार के कर्मचारी दुनिया के किसी भी कोने में अगर शराब का सेवन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें शपथ देना पड़ेगा कि वो किसी भी कीमत पर कहीं पर भी कभी भी शराब या शराब से जुड़ी चीज नहीं पी सकते हैं। यह है बिहार सरकार का नया फरमान और जाहिर सी बात है इसके साथ एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। बिहार में नशाबंदी के दौर में अब इतने ज्यादा लोगों की धरपकड़ हो चुकी है कि उन्हें रखने के लिए जेल में जगह नहीं है। नीतीश कुमार जी, अब आप तय कर लीजिए क्या करेंगे? पूरे बिहार की जनता को जेल में बंद करेंगे क्या? बिहार में शराबबंदी के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल हैं। वो सख्त से सख्त नियम कायदे बनाकर बिहार को शराब मुक्त बनाना चाहते हैं। जो लोग इस फैसले को तोड़ रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। लेकिन शराब के शातिरों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि सूबे की जेलें छोटी पड़ने लगी हैं। 10 महीने में 35,000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिहार के उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। हर जिला में इतने लोगों को बांटने से जेल की कैपेसिटी तो बची हुई रहती है। अगर इस तरह का पकड़ा गया और ये सिलसिला चालू रहा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। बिहार की जेलों की क्षमता 37,500 से ज्यादा है, मगर अचानक इतनी तादाद में शराबबंदी को लेकर धरपकड़ हुई, उससे जेल प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उधर दूसरे अपराध के कैदी तो पहले से ही बंद है।
राज्य में कई नए काराओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जमुई, औरंगाबाद, भभुआ, अररिया इत्यादि में नए काराओं का निर्माण अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र इन्हें पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के कई काराओं में अतिरिक्त बंदी क्षमता के लिए नए वार्डों का भी निर्माण पूर्व से ही स्वीकृत किया गया है। बिहार सरकार की अपनी चुनौती है, जेल प्रशासन को नए जेलों की चिंता है। इसी बीच तंज में माहिर लालू यादव की अपनी दलील है। अरे जब बेल होता जाएगा ना, जज साहब लोग ध्यान देंगे ना कि बेल ज्यादा देर तक नहीं मतलब ग्रांट होता जाए, फिर आके पिए, फिर पकड़ा के जाए, फिर पिए, फिर आगे जाए, आदत छूटेगा। अपराधियों के आंकड़े बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे से शराब का खेल चल रहा है, जिसे रोकना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके बिना शराब मुक्त बिहार मुमकिन नहीं है और न ही पूरा हो पाएगा नीतीश बाबू का अभियान। बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर जहां एक ओर बिहार प्रदेश सरकार देश भर में अपना डंका बजा रही है, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर नई परेशानी जेल में लगातार बढ़ रहे शराबियों की संख्या से पैदा हुई है। नतीजन अब नए जेल बन रहे हैं, नए वार्ड बन रहे हैं और सरकार के लिए शराब अब भी चुनौती है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।